हेलो एवरीवन। और मेरा नाम है प्रशांत। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुन लेते हो तो आपको एक नया नज़रिया मिल जाएगा दुनिया को देखने का। और आपको एक नई सोच मिलेगी किस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हो, कैसे काम करती है दुनिया, और कुछ इस तरह से की बातें करेंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे एक आदमी अपनी ज़िंदगी का असली रस चख सकता है। किस तरह से एक इंसान अपने आप को डेवलप कर सकता है और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छे कदम रख सकता है। आप ऐसी चीज़ें जानेंगे कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बर्बाद कर सकता है। तो वो क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं एक इंसान के लिए, हम उन पे बात करेंगे। तो देखिए, ये मेरा एक फ्रेमवर्क है जो मैंने बहुत दिनों पहले बनाया था। और ये फ्रेमवर्क 6 चीज़ों से जुड़कर बना है। 6 चीज़ों से जुड़कर बना है, ठीक है। और अगर किसी मतलब आप ये चाहते हैं कि आप एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, आपका अभी करंटली जो एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों को समझा नहीं पा रहा है, ढंग से एजुकेट नहीं कर पा रहा है, तो मुझे लगता है ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये उस सॉल्यूशन का भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है फिज़िकल फील्ड। फिज़िकल फील्ड, इसके बाद है लॉजिकल फील्ड। लॉजिकल फील्ड, तीसरा है इमोशनल फील्ड। इमोशनल फील्ड, चौथा है सोशल फील्ड। पांचवा है स्पिरिचुअल फील्ड। और लास्ट है हमारा फाइनेंशियल फील्ड। और इनके बाहर जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं? जनरल फिलोसफी, इस तरह एक आदमी सोचता है। रूथलेसनेस, इविल, और इनको हटा के बाकी चीज़ें क्या हैं, क्या बचती हैं बाकी चीज़ें? वो हैं आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, कल्चर, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, ये कुछ और चीज़ें हैं। तो अब मैं आपको अब इन सारी चीज़ों का महत्व समझाऊंगा कि क्यों ज़रूरी है, हम इसको किस तरह से देखना है ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग बने। ओके, सो देखिए, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर इन चीज़ों का रुकिए, पहले तो मैं आपको एक एक करके ये सारे फील्ड्स को समझाता हूँ कि कैसे काम करते हैं। तो मान लो, ओके, मान लो कि एक इंसान है। एक इंसान है, वो पैदा होता है, बेबी स्टेज से जाता है, चाइल्ड, एडल्ट, टीनेजर, और फिर ओल्ड एज, इस तरह से इसकी लाइफ चलती रहती है। वो एक छोटा सा बेबी था और लास्ट में वो एक स्टिक से चलने वाला एक बड़ा इंसान था, ठीक है।
तो लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। देखिए इंसान का एवरेज लाइफ स्पेन कितना है आज के दिन में, 70, 80, 90, कितना ही आदमी जी सकता है। ये लगभग हमारा एक एवरेज मान के चलते हैं। 75, 80 इस इतनी एज एक इंसान की रहती है। तो अब देखिए उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर कौन कौन सी चीज़ों के बारे में सीखना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी पाए, ज़िंदगी के रसों का एहसास कर पाए, एक बहुत अच्छे अच्छे तरीके के एक्सपीरियंसेस कर पाए। तो इसको समझने के लिए काफ़ी सारी बातें बनती हैं, लेकिन मैंने अपनी समझ के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स बनाए हैं ताकि मैं खुद इनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझ सकूं। तो अब उनको देखते हैं कैसे। तो पहला है फिज़िकल फील्ड। तो फिज़िकल फील्ड क्या है? देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी है, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, अगर आप हेल्दी नहीं हैं, तो आप कहीं न कहीं मिस आउट हो रहे हैं। अगर आप बीमार हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप नहीं कर पाओगे, अपना काम नहीं कर पाओगे, अच्छे से सोच नहीं पाओगे और ऐसी-ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। तो आप मानते होंगे कि हेल्थ बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये इतने तक सीमित नहीं है। मैं ये मानता हूँ ये 6 की 6 चीज़ें हैं, कम से कम सभी को इनके बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स इन सारी चीज़ों के पढ़ा दिए जाने चाहिए, सभी के समझ में आने चाहिए। तभी इंसान एक प्रॉपर फुलफिलिंग सैटिस्फाइंग लाइफ जी सकता है। ओके, सो फिजिकल में क्या क्या होता है? देखो, फिजिकल के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक बेसिक सी चीज़ें क्या हैं? तो मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, फिजिकल फील्ड में बेसिक बेसिक सी चीज़ें क्या हैं। ओके, तो इस कलर से लिखते हैं। फिजिकल फील्ड, फिजिकल फील्ड के अंदर बेसिक बेसिक सी चीज़ें क्या हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला अपना वाटर। वाटर से भी पहले ज़रूरी क्या है? एयर, यानी कि ब्रेथ। आपको पता नहीं होगा ब्रेथ कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इसका महत्व है हमारे लाइफ में। हमारा जो मैक्सिमम फैट है वो इसी के थ्रू निकलता है और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सोचने के तरीके पे, हमारे स्पिरिचुअल फील्ड में भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब इसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं, ढंग से समझने की कोशिश नहीं करते। इसके भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन आप सिर्फ कुछ प्राणायाम कीजिए। बेसिक सीखना है आपको इसके, तो कुछ प्राणायाम कीजिए। 5 बेसिक प्राणायाम होते हैं। पहला है दीर्घ श्वास, मतलब लंबी लंबी सांसें लेना। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अनलॉक करता है। तो पहला क्या है? दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास यानी दोहरी श्वास, 2 टाइम्स द नॉर्मल ब्रेथ। ठीक है, डीप ब्रीदिंग कह सकते हैं आप इसको, डीप ब्रीदिंग। तो ये क्या करती है? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करती है, एक्टिवेट। ठीक है, ऐसे ऐसे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ मेन सिस्टम्स हैं जो हम इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से अनलॉक करेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें ढंग से होती हैं, आपकी बॉडी सिंक्रोनिसिटी में आएगी और रियल हेल्थ की तरफ आगे बढ़ेगी। रियल हेल्थ ये नहीं है कि आपके पास बीमारियां नहीं हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। रियल हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब जाके आपको असली हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, जो असली हेल्थ होती है। फिर दूसरी जो एक्सरसाइज है, ये थी पहली, अब दूसरी। तो दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है कपाल भाती। तो कपाल भाती के अंदर क्या एक्टिवेट होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है। ओके, ये भी वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंट सिस्टम्स है हमारे बॉडी का। तीसरी क्या है? तीसरा है अनुलोम विलोम। रुकिए, अनुलोम विलोम। ओके, ये किसको अनलॉक करता है, एक्टिवेट करता है? ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये सारी चीज़ें आप 5-5 मिनट करोगे सुबह और शाम 2 टाइम, ये आपकी बहुत सारी चीज़ों में असर करेगा। स्ट्रेस भी कम होगा। मतलब इसके बहुत से छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं अलग अलग जगह पे, जिस ये आप मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको इकट्ठा हर होके आपकी लाइफ को बेटर डायरेक्शन में मूव करेगी। जो फोर्थ प्राणायाम है वो है भ्रामरी। भ्रामरी, ठीक है। ये क्या करती है? हमारा जो थॉट्स है, जो ब्रेन एक्टिविटी है, जो पुराने थॉट पैटर्न है थिंकिंग के, तो उनको डिसरप्ट करती है और रिफ्रेश एक तरह से। जैसे आप लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कुछ काम कर रहे हो और वो चीज़ें चल रही हैं, एक टाइम के बाद वो थोड़ा सा अटकना फील कर देती हैं। लेकिन एक अपने दिमाग को थोड़ा रिफ़्रेशिंग करने के लिए, अपने न्यूरॉन्स की जो पाथवे हैं उनको रिफ़्रेश करने के लिए, उनको डिसरप्ट करने के लिए जो आपके थॉट्स चल रहे हैं उनको डिसरप्ट करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब आप डिसरप्ट करते हो, न्यू पैटर्न्स अनलॉक होते हैं। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इनको करके लोगों को इनका पता नहीं होता। तो अब न्यू पैटर्न्स अनलॉक होके आपको बहुत ही रिफ़्रेशिंग फील होगा आप अगर आप ये कर लोगे तो। फिफ्थ, आप इनके यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, आप इनको ढूंढ सकते हो, लेकिन मेरा काम क्या है, मैं आपको ये समझाऊं कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और आपको मतलब एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैं लिस्ट कर सकता हूँ आपके लिए, आपको वो कैसे करना है और किस अच्छे तरीके से करना है वो किसी एक्सपर्ट से सुनिए या अपनी खुद की नॉलेज लगा कर धीरे धीरे सीखिए उस चीज़ को। लास्ट है ओमकार जप। तो इससे क्या होगा, ये किसके लिए होता है? फोकस बूस्ट करता है। ये अलग, अब लोग बोलेंगे कि ये और जो ओमकार जप है ये हिंदुइज्म से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म एक अलग चीज़ है, ये एक साइंटिफिक रिलेटेड चीज़ है। ये जीवन जीने का एक तरीका है कि किस तरह बेहतरी करी जा सकती है। अब जो धर्म है वो इसको इंटर रिलेट मतलब मिक्स नहीं करेंगे हम यहाँ पर, हम बाउंड्रीज़ के अंदर रह के करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको करें अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन बाकी सब कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब इसको छोड़िए, मैं आपको सीधा डायरेक्टली ओवरव्यू देता हूँ कि फिज़िकल फील्ड में क्या क्या करना है। एयर हो गई, वाटर हो गई, फायर हो गई। जो ये एलिमेंट्स हैं, ये आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स हैं। बाकी क्या बच गया? अर्थ और स्काई बच गया, स्काई, लाइटनिंग, या ये सारी चीज़ें बच गई। तो देखिए, पंच तत्व कहते हैं इनको, 5 एलिमेंट्स जिनसे हमारी बॉडी बनी होती है। तो एयर आपने सीख लिया कि प्राणायाम कर सकते हैं इसके लिए, वाटर, आपको हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो प्रॉपर हाइड्रेशन, इसकी भी टाइमिंग होती है, अमाउंट कितना पीना चाहिए, टाइमिंग क्या होती है, बहुत सी चीज़ें हैं ध्यान रखने को। फिर है फायर। देखिए, फायर बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करती है, एक्सरसाइज, फूड। हालांकि फूड हम अर्थ में डिस्कस कर सकते हैं। अब मान लो कि आप इसी को रखते हैं, मतलब स्वेटिंग होनी चाहिए एट ऑल, मोशन होना चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए,
तो ये है फायर का काम। हमारे अंदर वो बनता रहना चाहिए कि गर्माहट बनती रहनी चाहिए। काम कुछ करना है, आपको डेली करना है, अपने आप को मूव करना है, घूमना है, बाहर एक्सरसाइज करनी है, या कुछ ना कुछ ऐसा करना है। सिंपल वॉकिंग भी एक मूवमेंट है। ऑलराइट। वैसे फायर डाइजेशन में भी फायर ही काम आती है, तो ये फायर उससे भी रिलेटेड है। अर्थ क्या है? न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है आपको। मिनरल्स, vitamins, carbohydrates, carbs, fats, sugars। शुगर हालांकि कार्ब्स आ ही गए, तो एक चीज रह गई। क्या रह गई? तो आपको मतलब क्या है, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, अच्छा अच्छा खाना खाना है, जंक फूड को नहीं खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। मतलब अगर आपके पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि सेलिब्रेशन का टाइम हो, उस टाइम खा सकते हैं, मतलब लिमिट लिमिट रखनी चाहिए। ओके। फिर बचता है स्काई। तो स्काई क्या है? एक तरह से आप इसको कुछ इस तरह से सोच सकते हैं कि ये रेस्ट का है। जैसे व्रत हो गया, कि व्रत कर सकते हो। फास्टिंग के मतलब इसका मतलब होता है फास्टिंग, कि आप 24 घंटे तक कुछ नहीं खा रहे हो। या इसी तरह से इसमें चीज़ें आती हैं कि आपको बॉडी को रेस्ट देना होता है। रेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी बोर्डम भी ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी फोकस, कंसंट्रेशन, हार्ड वर्क, स्ट्रेस, प्रेशर, उतने ही ज़रूरी ये चीज़ें भी हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं आपस में। अगर एक है तो दूसरी भी होनी चाहिए। मान लो आप काम करते ही जा रहे करते ही जाए, तो आप इस तरह से तो बर्न आउट हो जाओगे, ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो आपको बीच बीच में ब्रेक्स भी चाहिए होते हैं। ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी को मतलब एक्सीड कर दो लिमिट्स को एकदम। हाँ, करनी चाहिए। बीच बीच में आपको लिमिट्स को टेस्ट करना चाहिए, अपनी लिमिट्स को टेस्ट करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक्सट्रीम केसेस भी लाने चाहिए, लेकिन इनकी भी अहमियत है अपने। ठीक है, मेरा काम था ये समझाना। और बाकी चीज़ें क्या बचती हैं? बॉडी का अच्छे से ख्याल रखना, सैनिटेशन, साफ़ सफाई कैसे रखनी है अपने हेल्थ की, बॉडी की। अगर चोट लग जाती है तो क्या करना है, बैंडेजेस, मेडिसिन नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आती हैं फिज़िकल फील्ड में। और अच्छी सी बॉडी किस तरह डेवलप करते हैं, अच्छी बॉडी कैसे बनाते हैं। अब ये तो था, एक तो होती है नॉर्मल बातें कि क्या क्या हेल्थ मतलब कैसे बचना, बीमारियों से कैसे बचना है, क्या चीज़ें खानी है, फ्रूट्स खाने हैं नहीं खाने हैं, ये सारी बातें खाने पीने से रिलेटेड हो गई। लेकिन एक अच्छी बॉडी बनाना ये भी तो ज़रूरी है कि कैसे बनानी है। तो फिज़िकल फील्ड में आप एडवांस्ड लेवल पे मतलब आपका गोल क्या होना चाहिए? गोल क्या है आपका? एक हेल्दी, फ्लेक्सिबल, स्ट्रेंथ बॉडी, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी बननी चाहिए। स्ट्रॉन्ग बॉडी, क्लीन बॉडी, क्लीन बॉडी एंड डिजीज फ्री बॉडी।
प्रॉपर प्लम्प न्यूट्रिशन के साथ। ओके, तो ये था हमारा फिजिकल फील्ड। अब चलते हैं लॉजिकल फील्ड के ऊपर। तो लॉजिकल फील्ड में भी बहुत सी बातें हैं। देखो, लॉजिकल फील्ड अपने आप में बहुत वास्ट फील्ड है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू थिंक रैशनली, हाउ टू थिंक रैशनली। ओके, कि रैशनली कैसे सोचना है, ऑब्जेक्टिवली कैसे सोचना है, ऑब्जेक्टिवली कैसे सोचना है, प्रोज एंड कॉन्स में कैसे सोचना है, अपॉर्चुनिटी वर्सेस थ्रेट में कैसे सोचना है। ठीक है, तो देखिए, एक चिंपांजी है या एनिमल है और ह्यूमंस हैं, मतलब उनमें क्या डिफरेंस क्या है? कुछ 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 3 4। पहला है रैशनल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग। दूसरा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ओके, फिर चौथा है कलेक्टिव थिंकिंग, तीसरा है कलेक्टिव थिंकिंग और चौथा है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ये 4 चीज़ें हैं जो हमें जानवरों से अलग बनाती हैं। तो लॉजिकल फील्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? डिसीजन मेकिंग आती है। आपको पता है, आपके एवरीडे, हर दिन आपको 1600 प्लस डिसीजंस लेने होते हैं, लेने पड़ते हैं। छोटे से छोटे डिसीजंस काउंट करने हैं, छोटे से छोटे, ऐसे बहुत, मतलब 1600 से ज़्यादा डिसीजन लेने होते हैं आपको। आपने कभी ध्यान दिया नहीं होगा। तो अब देखिए, ये तो कुछ होते हैं डिसीजन जिनका इम्पैक्ट बहुत कम होता है, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो आपकी ज़िंदगी बना देते हैं। ओके, तो इनकी भी अहमियत होती है। डिसीजन कैसे लेना, इसका एक तरीका होता है। ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो क्या करना होता है, ऐसा भी होता है। तो मेरे साथ एक स्ट्रेसफुल इंसिडेंट हुआ और वहाँ से मैंने क्या सीखा। उससे पहले मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी थी और मैं शर्माता था कि कोई किसी से मदद मैं कैसे मांग सकता हूँ, क्या मैं इतना काबिल भी नहीं कि मैं अपनी खुद की हेल्प कर पाऊँ। तो लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला, क्या पता चला, अगर कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो मैं क्या करूँगा। तो उस टाइम क्या करूँगा, पहला तो मैं शांत हो जाऊँगा, सब कुछ बंद कर दूँगा, स्टॉप एवरीथिंग, स्टॉप एवरीथिंग। क्योंकि हड़बड़ाहट में ही गलतियाँ होती हैं और कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी चीज़ में क्या करूँगा, आस्क फॉर हेल्प। कभी शर्माना नहीं है और हेल्प मांग लोगे तो बहुत ही फ़ायदे में रहोगे। क्यों? क्योंकि एक इंसान मान लो नदी में तैर रहा है और डूब रहा है, अगर इसको यहाँ पर बोट में एक इंसान दिख रहा है कि वो मदद कर सकता है तो उसको मांग लेनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए। इसको तैरना नहीं आता है, डजेंट नो हाउ टू स्विम। ठीक है, उस टाइम आप ये तो नहीं सोचोगे ना कि मैं कैसे किसी से कुछ मांग रहा हूँ। तो ये सारी शर्म, इस काफ़ी बहुत सी चीज़ें जहाँ पे शर्म करनी नहीं होती। तो हेल्प मांगो ढंग से, और आपको हेल्प मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी इंस्टेंट हेल्प हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा क्या करना है, पता चल जाएगा आपको क्या करना है। बाद में आपको उसके बारे में सीखना भी है, बाद में सीख, लेकिन एट द टाइम आपको पता चल जाएगा क्या करना है। फिर आपको वो करना है, फिर वो आपको काम खुद ही करना है। ठीक है,
अगर आपको हेल्प नहीं मिलती तो शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या क्या हुआ है, कैसे क्या चल रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है। और फिर अगर मतलब आप कुछ हमेशा जो डिसीजन है वो इन्फॉर्मेशन के बेस पर रखिए। और याद रखिए, आपकी जो गट बोलती है, यानी इंस्टिंक्ट बोलता है, यानी अंदर से आवाज़ आती है, वो भी एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आपको डिसीजन अपने सोच समझ कर लेना है, ऐसे नहीं लेना है। हेल्प मांगनी है लोगों से, शांत होकर एक एक करके प्रोस एंड कॉन्स सोचते हुए फिर देखना है। बाकी लॉजिकल फील्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि करियर ग्रोथ, स्किल लर्निंग कैसे करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन काम कैसे किया जाता है, सोचने समझने की शक्ति। एक और चीज़ मैं जिस पे स्ट्रेस करना चाहूँगा वो है समझ बिल्ड करना। तो देखिए, क्या रहता है कि लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन उनमें समझ ही नहीं आ पाती। या तो उनको किसी ने सिखाया नहीं, या उन खुद ने कभी इतना ध्यान दिया नहीं होता। लेकिन जो समझ है वो बहुत ज़रूरी है। समझ का क्या मतलब है? समझ का मतलब है सही और गलत का डिफरेंस जानना। ये कैसे होता है? सही और गलत का डिफरेंस कैसे होता है? करके, कुछ ना कुछ करके, उसमें फेल होके, पूछ के, या किसी ने आपको सिखाया हो, पेरेंट्स ने सिखाया हो, टीचर्स ने सिखाया हो, या आपकी खुद भी आपको कहीं ना कहीं ये रहता है कि ये मैं सही कर रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ। तो सही और गलत की समझ होना, उन पे स्टैंड लेना, अपनी वैल्यूज़ पर स्टैंड लेना। और अगर आपको मतलब सामने वाला कुछ बता रहा है, ये नहीं है कि मतलब आप जो सोचते हो उसी पर टिक गए, अब वही सही है। ये सोच गलत है। आपको क्या करना है? आपके पास जो अपनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उससे एक बार आप सोचिए कि क्या क्या बातें चल रही हैं। फिर आपको क्या करना है? फिर ये देखना है कि सामने वाला जो आदमी है वो क्या बोल रहा है, उसके क्या विचार हैं। फिर मैच करना है। और अगर आपको कुछ नया मिलता है तो उससे सीखने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि मतलब बन गया तो एक बार बन गया, यही है तो यही है। नहीं, बदलाव लाना है, अपडेट करना है कि वो किस वे में कह रहा है। आपको उसको समझने की कोशिश करनी है। एक समझ ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं है कि समझ बन गई तो मतलब बन गई, अब वो हर जगह काम आएगी। नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग समझ लगती है। अब ऐसा हो सकता है, मान लो कि आप जैसे खाना बनाना जानते हैं, उसके बारे में समझ है, वो आपकी समझ बहुत जगह हेल्प कर सकती है, लेकिन हर जगह नहीं कर सकती। तो आप कुछ ना कुछ नया करते रहिए, उसमें भी आपकी समझ बनेगी। आपको समझ आएगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे आदमी काम करते हैं, कैसे बातें की जाती हैं, अलग अलग तरह की समझ बनती हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो ये समझदारी का काम है, विजडम का काम है। हाँ, इसको इसीलिए विजडम कहा जाता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, ओके। तो इसको विजडम क्यों बोलते हैं? विजडम और नॉलेज में डिफरेंस क्या है? तो नॉलेज होती है, नॉलेज कहाँ से आती है? ऑब्जर्वेशन से नॉलेज आती है।
ऑब्जर्वेशन और स्टडी और पैटर्न रिकॉग्निशन, इनसे आपकी नॉलेज आती है। नॉलेज से फिर हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, एप्लीकेशंस, फ्रेमवर्क्स, और फिर इनको अप्लाई जब रियल वर्ल्ड में अप्लाई किया जाता है, रियल वर्ल्ड में अप्लाई जब किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं या हम कोई काम करते हैं, तो जब हम कोई काम करते हैं तो वहाँ से क्या आता है, एक्सपीरियंस। लगभग केसेस में फेलियर मिलता है, हम कुछ और सीखते हैं, फिर दोबारा फेलियर मिलता है, फिर कुछ और सीखते हैं, इसको लेके हम और अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो बार बार फेलियर मिलते मिलते फेलियर कहीं लास्ट में वो जाके सक्सेस बनता है कि अब वो काम करता है, सक्सेसफुल हो गया, आपको सक्सेस मिल गई है, लेकिन फिर भी अब सक्सेस मिलेगी, अब हम उसको इम्प्रूव करेंगे, तो एक लाइफ, तो वो बार बार हम इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं, और इम्प्रूवमेंट्स बार बार, फिर थोड़ी सी फेलियर मिलता है, फीडबैक मिलता है, फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चलती रहती है। तो एक, जब हम ये सी काम करते रहते हैं तो कई बार बोटलनेक आ जाती है, अब इससे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, तो वो भी बार बार करने से इसको भी हम क्रैश कर देते हैं। इसके लिए हम अलग अलग जगह, अलग अलग फील्ड से आइडियाज़ लेके आते हैं, इनोवेशन ऐसे ही की जाती है, अलग अलग फील्ड से आइडिया लेके आते हैं, तब जाके इनोवेशन आती है कि कैसे। अब कोई टेक्नोलॉजी थी, उसमें अलग अलग जगह से लेके आए कि ये मटेरियल ट्राई करके देखो, मटेरियल बदल के देखो, एयर ट्रांसमिशन अलग करके देखो, या अलग अलग क्रेजी क्रिएटिव आइडियाज़ का इस्तेमाल करके देखा। तो इस तरह से मतलब ये सारे, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन, पॉसिबिलिटीज, लिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, और क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इस लॉजिकल फील्ड के अंदर आती हैं। मैथ्स भी एक तरह का लॉजिक्स है, ये आपको सोचना सिखाता है कि किस तरह सोचते हैं, सामने वाले का क्या सोचता है, ये सारी चीज़ें, मतलब लॉजिक्स बहुत ज़रूरी है। और ये देखा जाता है कि ये दोनों चीज़ें हैं, ये बॉयज़ में बहुत अच्छी होती हैं, बॉयज़, मेल के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ओके, और यहाँ पर जो इमोशनल और सोशल है, ये गर्ल्स, वुमेन, फीमेल्स के अंदर अच्छी होती हैं। ऑन एन एवरेज लड़कियाँ इंटेलिजेंट होती हैं, वाई, क्योंकि उनकी ये चीज़ अच्छी है, इसकी, और इसके साथ साथ इसका भी उपयोग होता है, इसका इफ़ेक्ट होता है, नर्चर का भी इफ़ेक्ट होता है, बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है। नर्चरिंग भी लड़कियों की ज़्यादा अच्छी हो पाती है, क्योंकि वो कनेक्ट करती हैं अपनी माँ के साथ इमोशनली। ओके, तो ऐसे बहुत सारी बातें जो आपको सीखने की ज़रूरत है। अब इसके बारे में मैं एक बात बताना भूल गया। मान लो ये बहुत ही मतलब बेतुकी सी बात है कि कोई सक्सेसफुल हो गया बिना लॉजिक्स के। अगर वो सक्सेसफुल हो भी जाता तो वो जल्दी ही बर्बाद भी हो जाएगा, क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाएगा उस चीज़ को।
मान लो उसके पास सिर्फ फिजिकल हेल्थ थी, कोई एथलीट था, कोई बॉक्सर था, कोई फाइटर था, कोई रेसलर था। तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जहाँ पर ऐसे आदमियों ने लॉस किए हैं। आई मीन उनके पास एक टाइम पर सक्सेस आई, उनके पास पैसा था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने उन्होंने वो गवा दी। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से सोच नहीं पाए, लॉजिक्स अच्छे नहीं थे उनके, या और भी फैक्टर्स हैं। लेकिन लॉजिक्स बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको हर जगह पर काम आएंगे, हर जगह पर काम आएंगे सोच सही तरीके से सोचने में और इस तरह की चीज़ों के लिए। अब जब आदमी सही तरीके से सोच ही नहीं पाएगा तो वो सक्सेसफुल होने का बहुत कम चांस है। तो इन सब में से जो सक्सेसफुल होने वाली चीज़ है, सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इफ़ेक्ट जो डालती है वो लॉजिकल फील्ड है। इस ये हो और फिर साथ में ये हो, फिर बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। जब इन सभी चीज़ की समझ लाई गई हो इंसानों के अंदर, तो बहुत अच्छी समझ आती है एक इंसान के अंदर।